नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल जीके विद डी पर असर पर आपका स्वागत है। अभी आपने हाल ही में रीट मेन का एग्जाम दिया है और सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों का एग्जाम बहुत अच्छा हो गया है और जिनके सिलेक्शन का एक पूरा चांस बन रहा है, उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जिन बच्चों का पेपर अपेक्षाकृत ठीक नहीं हुआ है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका नहीं होगा, या अपने प्रकार का मलाल उनको है कि यार आता तो मुझे सब कुछ था लेकिन थोड़ा टाइम कम पड़ गया, 64 पेज का पेपर, 61 पेज का पेपर, ये पेपर इतना लंबा पहली बार देखा और मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। अगर एक चांस मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं इसी पेपर को ठोक के रख दूं, लेकिन अब मेरे हाथ से ये चांस गया। मैं पांचवा ऑप्शन ढंग से नहीं कर पाया, या मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया, या मेरे साथी जो कि मेरे समकक्षी थे तैयारी में, जब हमारी लोकल कोचिंग के स्तर पर टेस्ट सीरीज होती थी तो हम उनके बराबर लेते थे सवाल, लेकिन अब उनके बहुत ज़्यादा बन गए, मेरे नहीं बने। उन विद्यार्थियों की पूरी जो मानसिक स्थिति इस समय चल रही होगी, मैं वो बहुत ढंग से समझता हूँ। तो आज मैं बस छोटा ही एक वीडियो बनाऊंगा 5-7-8 मिनट का, और क्योंकि इस समय पे आपकी हालत ये भी है कि ज़्यादा प्रवचन सुनने की पोजीशन पे होगे नहीं, लेकिन मेरा ये वीडियो आपको एक निश्चित रूप से दिशा देगा, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब देगा। सबसे पहले तो रीट के पेपर पर अपन बात कर लेते हैं। नए प्रकार की बहस अब यहां से आगे छिड़ चुकी है। रीट तो एक झांकी है, ये तो थर्ड ग्रेड परीक्षा का पेपर है। अभी तो आप आगे आने वाली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम देखना, जो कि आपने पिछली बार देखे हुए भी हैं। आयोग के अध्यक्ष और आरएसएमबी बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर कर दिया है कि हमको क्वालिटी चाहिए और क्रीम चाहिए, और हम तो ऐसे ही पेपर बनाएंगे, चाहे भले से कितने भी कम स्टूडेंट पास हों, लेकिन जो होगा वो बेस्ट होगा। संदेश साफ है, ठीक है। तो जब संदेश साफ है तो तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए, ये आपने इस बार L1 के पेपर में देख लिया होगा। पूरे राजस्थान भर का कोचिंग सिस्टम खत्म, ठीक है। पिछली बार जब फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था, उसमें पूरे राजस्थान का कोचिंग सिस्टम खत्म। ऑनलाइन ऑफलाइन नया पुराना जो भी कोई पढ़ा रहा था वो सब आपने देख लिया होगा, बिल्कुल देख लिया होगा। तो थोड़ा तैयारी में चेंजेज कर ले भाइयों। ये जो शेर शायरी करते हुए मास्टर केक चेहरों पे लगा रहे हैं, शेर शायरी रोमांटिक स्टोरीज सुना रहे हैं बैचों के अंतर्गत, माहौल बढ़िया बना रहे हैं, तड़का बढ़िया बना रहे हैं, परीक्षा को पास करने के स्तर पर इनकी कोई भी भूमिका आपको दिखाई दी क्या? तो कैसे पढ़ना है? बढ़िया मेंटोर पकड़िए, जिसने खुद ने अपने जीवन में लगातार परीक्षाएं पास करी हैं, ऐसा पकड़िए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पकड़िए, कहीं पे भी पकड़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी पकड़िए, लेकिन आपकी पूरी तैयारी उसके अंडर गाइडेंस होनी चाहिए। दूसरी बात, वो आपका मेंटोर ऐसा होना चाहिए जो आसान रीच हो, आप उससे जब चाहें जब बात करने की पोजीशन पर हो। पढ़ाई की बात करने की, अपनी निजी जिंदगी की तकलीफें भी अगर आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तैयारी का एक पार्ट होता है, तो वो मतलब आपका एक इतना सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए कि आप मतलब आपको वो पढ़ाए ही नहीं, आपकी पूरी रणनीति सेट करे और आपको एक सही दिशा दे। इसके अलावा क्या करना है? किताब जरूर पढ़िए। बाकायदा आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि भाई साहब, हम तो प्रामाणिक बुक्स में से बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो जो आपके मेंटोर या आपको पढ़ाने वाले जो अपना मटेरियल दे रहे हैं, उसके अलावा एक एक हर टॉपिक पर अच्छी किताब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब की बार रीट में आए हुए सवालों ने ये बाकायदा ये आपको एक मैसेज दिया है कि सीधे वन लाइनर और रटे रटाए पिन पॉइंट और मैराथन क्लास और एक ही 8 घंटे क्लास में सब कुछ खत्म, ये इतिहास की कहानियां बन गई हैं, ठीक है। तो पेपर तो आपने खुद ने दिया है, मैं कोई ऐसी नई बात थोड़ी कह रहा हूं, आपके खुद के समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब इस समय बहुत सारे विद्यार्थी तो अवसादग्रस्त हैं कि यार हमसे चांस गया। L1 वाले तो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि उनकी तो 5,000 जगह निकल चुकी थी, सामान्य शिक्षा विभाग की भी निकल चुकी थी। L2 के विद्यार्थियों में एक अपने प्रकार का हल्का संतोष ये हो सकता है कि अभी हमारी संस्कृत शिक्षा विभाग की निकली है, हमारी सामान्य शिक्षा विभाग की जब जगह आएंगी तो वो काफी सारी आएंगी हमारी, तो उन पे हम अपना चांस बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बनाओगे चांस, है ना, बनाना चाहिए भी चांस। पेपर यही संस्था लेगी। पेपर आपके सामने आ चुका है कि 60-60, 62-62, 65-65 पेज के पेपर भी बन सकते हैं। यद्यपि ये अभी आपका ट्रायल था और इस ट्रायल में ही आपको मैसेज मिल गया, तो आगे से आप जो पेपर अटेम्प्ट करने का आपका स्टाइल होगा पेपर, उसमें आपको बहुत जमीन आसमान का अंतर करना पड़ेगा। जैसे इस बार हुआ है तो आप समझोगे कि स्पीड से पेपर अटेम्प्ट करना है। उसका तरीका क्या होगा? आप रोजाना 1 घंटे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल सोल्व करें, जीके के अंदर भी करें और अपने सब्जेक्ट के अंदर भी करें, और बाकायदा घड़ी लगा कर करें।
उन आंसर को अपने को खाली कागज पर लिखें। आप ये देखें कि मैं 1 घंटे में कितने सवाल मैक्सिमम कर सकता हूं। एक कॉपी मेंटेन करें, हर डेट के लिखें कि 1 घंटे में अब की बार मैंने 60 किए, 65 किए, 62 किए, 57 किए, एक एवरेज कितना मुझे चाहिए, कितना मेरे पास समय रहेगा। ये प्रैक्टिस 1 2 3 4 दिन की नहीं है, ये प्रैक्टिस 2 3 4 5 महीने की है। लगातार जब करोगे जब इंप्रूवमेंट आएगा। ये तो रहा पढ़ने का तरीका, किताब पढ़ोगे, अच्छा मेंटोर चुनोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी चुनोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल सोल्व करोगे ही करोगे, और स्पीड मेंटेन करोगे, स्पीड एक्यूरेसी सारी चीजें चलेंगी। ये तो है पढ़ने का तरीका। अब हमारे सामने परीक्षाएं कौन कौन सी हैं। जैसे अभी आपने रीट मेन दिया, L1 के विद्यार्थी भी हैं और L2 के विद्यार्थी भी हैं। L1 वाले तो कह रहे हैं कि साहब हम तो खाली हो गए, हमारा तो पेपर हो गया, अब अगली बार तो पता नहीं हमारी जगह कब निकलेंगी। 5 से 7 दिन का रिलैक्स विद्यार्थी करें, इससे ज्यादा रिलैक्स करने की आपको तब तक अनुमति नहीं है जब तक आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता। दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्कोप है, वैकेंसी निकली पड़ी है। 2026 का साल लगातार परीक्षाओं का साल होगा। अगर आपकी ये परीक्षाएं पिट गई हैं तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। 5-7 दिन के अंतर्गत दोबारा स्ट्रेटजी बनाओ और दोबारा खड़े हो और फिर स्टार्ट हो जाइए। तो देखो आपके सामने परीक्षाएं कौन कौन सी हैं। मेरा ये मानना है कि L1 का विद्यार्थी अगर L1 की मास्टरी की नौकरी ले लेता है, और अगर वो बीएड नहीं है, अगर वो बीएड है जब, तो उसको सेकंड ग्रेड भी उसके सामने है और फर्स्ट ग्रेड भी उसके सामने है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 30 मई से स्टार्ट होगा, बाकी जून में होगा, तो मैंने इसको जून लिख दिया है। सेकंड ग्रेड शिक्षक आपका जुलाई में है। अगर L1 का विद्यार्थी बीएड भी है, क्योंकि 2-2 डिग्री कर लेते हैं कई विद्यार्थी, तो वो एजुकेशन की ये लाइन उसके सामने लिखी हुई है, इधर की तरफ वो मूव करना चाहे, अगर उसके सब्जेक्ट पे उसको कॉन्फिडेंस है, पिछली बार भी वो पेपर दिया हुआ है, या एजुकेशन लाइन उसको पसंद है, तो निश्चित रूप से जनवरी एंड चल रहा है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 30 मई को है पेपर, तो 4 महीने पूरे हैं आपके पास। फर्स्ट ग्रेड का पेपर आपके सामने रखा हुआ है। ये 4 महीने आपके एक्सपीरियंस के साथ होंगे, क्योंकि अभी आपने बहुत जोरदार तैयारी की है। आप पूरा दम लगा के, चाहे L2 का विद्यार्थी है चाहे L1 का विद्यार्थी है, फर्स्ट ग्रेड में 4 महीने हैं। अगर आपने 5-7 दिन से ज्यादा रिलैक्स लिया तो आप वो सांप सीढ़ी वाले सिस्टम से फिर पीछे आओगे, फिर दोबारा वर्क करना पड़ेगा और फिर ऊपर जाने में फिर दोबारा टाइम खर्च होगा। तो 5-7 दिन से ज्यादा आपको रिलैक्स होने की अनुमति नहीं है। तुरंत लग जाइए अपने मिशन पर। और 4 महीने, इस समय के 4 महीने पता है आपका दिमाग बहुत फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि आप पेपर देके तैयार हुए हैं अभी, और पिछले 2-3-4 महीने से अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो इस समय पर 4 महीने जो आप मेहनत कर लोगे, वो मेहनत उतनी ज्यादा हो जाएगी जितना कोई विद्यार्थी 8-9 महीने में करता है। और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा को क्रैक करने के लिए 5-6 महीने काफी होते हैं। अगर सब्जेक्ट का कंसेप्ट आपका क्लियर है, फर्स्ट पेपर बहुत दमदार होना चाहिए, इसको अनिवार्य रूप से याद रख लेना। बिना फर्स्ट पेपर की चैंपियनशिप के ना आपका फर्स्ट ग्रेड निकलेगा ना आपका सेकंड ग्रेड निकलेगा। ये तो आपका बिल्कुल टॉप लेवल होना चाहिए। पिछली बार आपने देख ही लिया है, रिजल्ट क्लियर नहीं हुए लोगों के, और फर्स्ट पेपर आपने जहां जहां से पढ़ पढ़ के देख लिया है, उनको तुरंत चेंज कर दें। अब नए संसाधनों पर आए थोड़ा सा। ये जो एडवर्ल्ड बना रखा है ना, बहुत तगड़े प्रकार के एडवर्टाइज होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, इन लोगों ने जो मायाजाल फैला रखा है, इसको थोड़ा सा चेंज करके अब सही मेंटर्स चुन लेना अपने। ये आपके सामने रखा हुआ है। अच्छा, अब कोई L1 का विद्यार्थी कहता है सर मैं तो बीएड ही नहीं हूं। L2 वाले विद्यार्थियों के सामने तो परीक्षाएं हैं, तो जो ये फ्रस्ट्रेशन आपकी निकल के आई है ना कि रीट पिट गया, मुझे एक चांस की जरूरत है, ले लो भाई साहब चांस। 4 महीने बाद आपका फर्स्ट ग्रेड है, 6 महीने बाद आपका सेकंड ग्रेड है। और इस समय जो खटास आपके मन में है, जो एक छटपटाहट, निराशा, गुस्सा, वो जो आपके मन में है, उसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें रिजल्ट में। मैंने छोटे छोटे कई वीडियो बनाए थे। 4th ग्रेड का जब रिजल्ट आया था तो लोग पास नहीं हुए, अगले दिन से ही रीटमेन का एग्जाम था, तो उस पर मैंने बनाया था। कतई चिंता ना करें, एक परीक्षा पिटना जीवन का एंड नहीं होता। और एक परीक्षा में आपके साथी जो आपसे निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है वो पूरे होल लाइफ में आपसे आ गए। जीवन की गाड़ी कभी अगाड़ी और कभी पिछाड़ी, हो सकता है वो रीट में आपसे आगे निकल गए। और ऐसे में 50 मेरे स्टूडेंट को जानता हूं कि उनके साथी अपेक्षाकृत सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में तो उनसे पहले लगे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में वो पहले लगे। मतलब जो सेकंड और थर्ड में फेल हो गया था, वो फर्स्ट ग्रेड पहले बना। तो डिपेंड ये करेगा कि अगले 4 से 6 महीने आप कैसी पढ़ाई करते हैं। ये मायने नहीं रखेगा कि रीट में किसका स्कोर कितना आया। तो अगर आप एक तरीके से परीक्षा प्रक्रिया से रिवेंज लेना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको इस फॉर्मेट पर आना चाहिए। और ये अगले 4 महीने फर्स्ट ग्रेड, 6 महीने सेकंड ग्रेड,
इतनी शिद्दत से तैयारी करो कि कोई अच्छा विद्यार्थी 1 साल में जो वर्क करता है वो आप अगले 4 और 6 महीने में निकाल दो। और यहां अगर आपका रिजल्ट लगता है तो ये रीट वीट ये सब पीछे कहानियां बन जाएंगी। बिल्कुल, और ऐसा होता रहा, ऐसा 50 सैकड़ों विद्यार्थियों को मेरे के साथ हुआ है। वो मैंने तो 20-22 साल इस परीक्षा प्रक्रिया में पठन पाठन दोनों ही स्तरों पर देखा है। हर प्रकार का फेज, हर प्रकार के विद्यार्थी मैंने देखे हैं। तो अगर ये डिफीट मिली है तो फाइनल डिफीट नहीं है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप इस समय थोड़ा लेजी हो गए, मोरल डाउन कर लिया, अपने आप हीन भावना से ग्रस्त हो गए और तुरंत तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। और ये ध्यान रख लेना, वापस आप फिर आओगे, फिर पेपर होंगे, फिर वापस आओगे, फिर सोचोगे कि यार जब वापस ही आना था तो वो समय भी क्यों बिगाड़ा था। लगातार तैयारी का रिदम बनाए रखना चाहिए था। तो ये रिदम आप इस समय कंटिन्यू रखें। अब मान लो L1 का विद्यार्थी जो बीएड नहीं है, L2 वाले के पास तो ऑप्शन है। L1 वाला कह रहा है कि सर मैं क्या करूं, मेरा तो ये परीक्षा भी पिट गई और बीएड भी मैं नहीं हूं। तो वो यहां पे तैयारी स्टार्ट करे। RAS 3 मई, EORO एक अच्छी प्रशासनिक पद है। इक्विवेलेंट टू मैं RAS तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब एक सम्मानजनक और एक अच्छा पद है और वो जगह निकलने वाली है। LDC निकल चुकी है आपकी, तो L1 वाले विद्यार्थी सीधे RAS पे आए, क्योंकि अगली बार जब आपकी जगह निकलेंगी हो सकता है कुछ समय हो, लेकिन RAS प्रीलिम्स भी और मेंस भी 2026 में अनिवार्य रूप से हो रहा है। ऐसा कई बार हुआ है कि शिक्षक भर्ती पे सिलेक्शन नहीं हुआ, RAS पे सिलेक्शन हो गया तो किंग, और बाई चांस नहीं हुआ तो नॉलेज बढ़ेगी। अगली बार जब L1 आएगा तो रैंक से ठोकोगे उसको। यही होता है बड़े लेवल की, अगर आपने एक बार तैयारी कर ली तो छोटी परीक्षा रैंक के साथ जाएगी। ठीक है, LDC निकली पड़ी है। अगर आप RAS की प्रॉपर तैयारी कर लोगे तो LDC अपने आप निकल जाएगा। बस इसमें थोड़ा हिंदी इंग्लिश और पकड़ना है आपको, और इतनी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश तो आपको RAS में ही पढ़नी पड़ेगी। और वीडियो की जगह भी आने वाली है, मतलब इन सब का कालक्रम सेट हो चुका है। अगर आप टारगेट करना चाहें RAS को तो आप RAS को करिए। RAS के अंडर ही EO हो जाएगा, बस थोड़ा सा 74वां संविधान संशोधन और पढ़ना पड़ेगा। और हमारा ये जो ऐप है ना जीके विद डी पारा सर, और यूट्यूब चैनल जीके विद डी पारा सर, यहाँ पे आपको ये सारा बैच मिल जाएगा, पूरा EO का पूरा कंप्लीट बैच। EORO की तैयारी करिए। LDC निकल चुकी है, आप LDC परीक्षा क्रैक करें। 10,500 सीटें, बेरोजगारी तुरंत खत्म करो। वीडियो की वैकेंसी लगभग 3,500 के आसपास अनाउंस हुई हैं। ये सारी परीक्षाएं 2026 में हुई हैं। तो मित्रों, अब निराश होने का समय नहीं है। निराश तो आप 1-2-3 दिन हो लो, जितना होना है हो लो, रो लो, मिल लो, घूम लो, अवसाद कर लो, दुखी हो लो, जो होना है वो हो लो। लेकिन अगले 4-5 दिन के अंतर्गत आपको पूरी एनर्जी के साथ वापस खड़ा होना पड़ेगा, अगर आपको अपने आप को सिद्ध करना है तो, अगर आपको समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाना है तो। या सरल भाषा में मैं बात करूं कि अपने ऐसे साथी जो इस समय सेलेक्ट हो गए हैं, आप अगर सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अगर उनसे बराबरी का लेवल लेना है या उनसे आगे का लेवल लेना है, तो आगे वाली चीजें भी हैं, बराबर वाली चीजें भी हैं। सारी चीजें 2026 के अंतर्गत हैं। 3-4 चीजों का ध्यान रखना। मेंटोर सही चुन लेना, ओके टेस्टेड होना चाहिए, खुद सारी परीक्षाओं को निकाला हुआ होना चाहिए। पढ़ने के संसाधन सही चुन लेना, सारी चीजें L1 का पेपर पर सारे कोचिंगों का मटेरियल मिला के देखना, कौन सा ऐसा कोचिंग है जो पास कराने में सक्षम है। पिछले सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पे आप जहां से भी पढ़े वहां देख लेना मटेरियल कैसा था और किस लेवल पे पेपर आ रहे हैं। और अभी रीट या थर्ड ग्रेड की परीक्षा आने की झांकी दिखाई है आपको। सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के पेपर बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे कि पिछली बार हुए थे, और हो सकता है लेवल और बढ़ जाए। कठिनाई स्तर तो होगा ही होगा, पेपर लंबा भी होगा। जब थर्ड ग्रेड का पेपर 65 पेज का आ सकता है तो सेकंड और फर्स्ट का क्यों नहीं आएगा? और बड़े लेवल पे पेपर आएगा, कठिनाई स्तर भी बढ़ेगा। तो इस समय सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट चल रहा है। योग्यतम की उत्तर जीवता, जो दमदार होगा, जो योग्य होगा, वही जिंदा रहेगा कंपटीशन के क्षेत्र में। तो वापस खड़े हो। मैं हमेशा सफल लोगों के लिए कम वीडियो बनाता हूं, जो अपेक्षाकृत दुखी हैं मेरे वीडियो उनके लिए ज्यादा होते हैं। और अभी मुझे एक बड़ी, जिस दिन L1 का पेपर हुआ था, उससे शायद अगले दिन की बात है, शायद वो लड़का भी सुन रहा होगा। हनुमानगढ़ से एक लड़के का कॉल आया कि सर मैं 4th ग्रेड में, मेरा नहीं हुआ था और मैं बड़ा निराश था, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं अगले दिन कैसे पेपर देने जाऊं। L1 का, L1 से था वो। लेकिन मुझे आपका तुरंत वीडियो मिला और मैंने वो वीडियो बनाया था कि 4th ग्रेड में फेल होने वाले कतई चिंता ना करें, वो बड़े अधिकारी बन सकते हैं। और फिर काफ़ी एग्जाम्पल मैंने दिए, पास्ट में छोटी परीक्षाओं में फेल हुए, बड़ी परीक्षाओं में निकले, ऐसे मेरे तमाम जानकार स्टूडेंट रहे हैं। तो सर उस वीडियो से मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिली और मैं वापस खड़ा हुआ। और L1 में उस लड़के ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है, अगले ही दिन
एक दिन पहले फेल है 4th ग्रेड में, अगले ही दिन L1। उसने सोचा कि मैं जब 50,000 में फेल हो गया 4th ग्रेड में, तो मैं L1 में जो कि 5,000 सीट है उनमें मैं कैसे पेपर दूंगा। लेकिन वो वीडियो उसको मिल गया, मैंने सेम डे ही बना डाला था, उसको कुछ अच्छा लग गया या भगवान का उस पर कृपा होनी थी, और अगले दिन उसने L1 का पेपर बड़ा जोरदार तरीके से ठोक दिया। स्कोर इतना आउटस्टैंडिंग है कि वो लड़का सिर्फ सेलेक्ट नहीं होगा, वो रैंक के साथ जाएगा। तो हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ पॉजिटिव मिल गया हो, और अगर मिल गया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद डी पाराशर सब्सक्राइब करें। यहाँ सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच नहीं होती, पढ़ाने के लेवल पे भी टॉप लेवल काम होता है। अब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूं अगले महीने, नेशनल इंटरनेशनल वाले राजस्थान में पढ़ा दिए, और टाइम टू टाइम चीजें मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। पर इन सब चीजों को छोड़ के 4-5 दिन रिलैक्स कर लें, रो लें, हंस लें, दोस्तों से मिल लें, घर वालों से मिल लें, अपना जो भी कोई इष्ट देव है उसके सामने नतमस्तक हो लें और वापस खड़े हों, अपने आप के लिए खड़े हों, अपने घर वालों के लिए खड़े हों, अपने स्टेटस के लिए खड़े हों, अपने वजूद के लिए खड़े हों। ओके, थैंक यू।